तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु इस वक्त तेरे भक्त तेरी आराधना करने के लिए यहां पर एकत्रित हैं, और ये कितना सुंदर है कि तेरे दास दासियां भारत के या भारत के बाहर से भी एक साथ मिलकर इस वक्त प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं। ये सुखद समय में प्रभु जी, जो इस वक्त तुम्हें निहार रहे हजारों की संख्या के लोगों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हमारे आराधनाओं के बीच विराजमान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पुराने ज़माने में जब मोबाइल्स नहीं थे, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो लोग जो दूर रहते थे उनके पास अपनी बातें कैसे पहुंचाते थे। एक बहुत ही सुंदर माध्यम था खत। हाँ, सब अपनी बातें, अपने संदेशा खत के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते थे। और अगर हम बात करें किसी कपल की जिनकी रिसेंटली ही एंगेजमेंट हुई हो, तो उनके वार्तालाप के लिए तो उन्होंने ना जाने कितने ही खत लिखे होंगे। क्या आपको लगता है एक पन्ने में उनकी बातें खत्म हो गई होगी? बिल्कुल भी नहीं। वो जितने भी पन्ने लिखते होंगे उन्हें कम ही लगता होगा। ऊपर से उस खत को पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा ईश्वर, जिसने
इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को अपनी आशीषों कृपाओं से भरपूर किया है। और अगर हम जब भी उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे और अगर हम लिखने बैठेंगे तो शायद हमारे लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे। हमारे ईश्वर की कृपाएं और आशीष हमारे लिए भरपूर होंगी पर हमारे पन्ने कम पड़ जाएंगी। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हम पुराने विधान में देखते हैं कि प्रभु ने बहुत सी जगहों पर अपने कई चमत्कार दिखाए, ना केवल पुराने विधान बल्कि नए विधान में भी। मैं स्तोत्र में से आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगी जहाँ पर धन्यवाद का भजन है, जहाँ ईश्वर का धन्यवाद किया गया है उनकी हर एक मदद के लिए, उनकी हर एक आशीष के लिए। और वह धन्यवाद का भजन कुछ इस प्रकार का है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, क्योंकि वह भला है, उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया, क्योंकि वह भला है, उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया, क्योंकि वह भला है, उसने महान नक्षत्रों की रचना की, क्योंकि वह भला है, उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की है, क्योंकि वह भला है, रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की, क्योंकि वह भला है, उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, क्योंकि वह भला है, वह उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाल लाया, क्योंकि वह भला है, उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ का प्रदर्शन किया, क्योंकि वह भला है, उसने लाल सागर को दो भागों में विभाजित किया, क्योंकि वह भला है, वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला, क्योंकि वह भला है, उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया, क्योंकि वह भला है, वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले चला, क्योंकि वह भला है, उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, क्योंकि वह भला है, उसने महान राजाओं को मारा, क्योंकि वह भला है, अमोरियों के राजा सिहोन को, क्योंकि वह भला है, बाशान के राजा ओग को भी, क्योंकि वह भला है, उसने उनकी भूमि को विरासत के रूप में दे दिया, क्योंकि वह भला है, उसे विरासत के रूप में अपनी प्रजा इस्राएल को दे दिया, क्योंकि वह भला है, उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया, क्योंकि वह भला है, उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजों से छुड़ाया है, क्योंकि वह भला है, वह सब प्राणियों को आहार देता है, क्योंकि वह भला है, स्वर्ग में ईश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, इस पृथ्वी पर भी उस ईश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि वह भला है और हमें अनंत काल से प्यार करता आ रहा है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, इस सुंदर गीत द्वारा हम उस ईश्वर की स्तुति करें और उसे धन्यवाद ज्ञापन करें। हम मुस्कुराते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। फिर से कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में
हमारा ईश्वर, कृपाओं से भरने वाला ईश्वर। जरा सोचिए, ये जो 2 आंखें हमें मिली है, अगर आज वो हमारे पास नहीं होती तो क्या हम इस दुनिया को देख पाते? हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते। प्रभु की उस सृष्टि को नहीं देख पाते जो उसने बड़े ही प्यार से गढ़ा है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, उन अंधे लोगों का दर्द को समझें जो इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं। उनका जीवन अंधकारमय है और हमें तो आंखें मिली हैं, तो हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। हाँ ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। मिलकर गाएं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं। आइए अपने हाथों को ऊपर करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, उसका शुक्र अदा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो ईश्वर भला है। वो ईश्वर हमें अनंत काल से प्यार करने वाला ईश्वर है। वो हमें आज के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल से लेकर हमारे आने वाले दिनों में भी हमें प्यार करने वाला है, हमें मदद करने वाला है, हमें किसी संकट में नहीं रहने देने वाला है, बल्कि वो हमें संकट से निकालने वाला ईश्वर है। हाँ, उस ईश्वर की, उस खुदा की स्तुति करें। हम यही कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपकी स्तुति कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, पर हाँ यीशु, आज आया हूँ आपको स्तुति देने के लिए। आप जानते हैं प्रभु मेरी कमजोरियों को, मैं कैसा इंसान हूँ, सब कुछ तुझे पता है प्रभु। तेरे सामने सब कुछ, तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं हूँ। हाँ प्रभु, मैं फिर भी आज आपको स्तुति देना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। मिलकर गाएं। यीशुआ, 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 धन्यवाद मेरे यीशु, स्तुति हो प्रभु। अगर हम खुश रहना चाहते हैं,
अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उस ईश्वर ने हमें खजाने की चाबी दी है और वह है हमारे ईश्वर का वचन। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने मन और अपने हृदय को तैयार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार चैप्टर 19 वर्सेस 41 से 44 तक। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर भोरचा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु की आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पूरे पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु केवल 2 बार रोते हैं, एक किसी मृत व्यक्ति के लिए और एक जीवित लोगों के लिए। मृत व्यक्ति के लिए इसलिए क्योंकि उसका शरीर मर चुका था, और जीवित लोगों के लिए इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी थी। प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मेरे आगमन के दिन तुम नहीं समझ पाए। हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ सकते हैं, संत योहन बहुत साफ शब्दों में लिखता है, प्रभु के लोगों ने प्रभु को नहीं पहचाना। यही बात वहां पर घटी हुई थी। जेरूशलेम के लोग सोचते थे कि प्रभु एक राजवंश का होना चाहिए, एक बहुत बड़ा योद्धा होगा, उसमें बहुत पावर होगी, वो रोमन साम्राज्य को नष्ट कर देगी। लेकिन प्रभु वैसा नहीं आया। वो एक गौशाले में जन्म लिया, एक दरिद्र परिवार में पला बड़ा, एक गरीब लोगों के समान एक कारपेंटर का काम किया। उसके शिष्य लोग भी अनपढ़ थे, गवार थे, ज्यादातर लोग मछुआरे थे, नाजरत के थे, जो उस शहर का सबसे पिछड़ा भाग था। और वहां से क्या मसीह आएगा? लोगों ने अपने दिमाग में सोचा, नहीं, नाजरत से क्या अच्छा आ सकता है। उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रभु ने उनके आंखों के सामने कितने रोगियों को चंगाई दी। उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रभु किस प्रकार ईश्वर की इच्छा को पूरा करता था। उन्होंने यह नहीं समझा कि प्रभु ने अपने प्रवचन द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा की थी। उन्होंने केवल इंसान, आम इंसान की तरह दुनियादारी को देखा। प्रभु में उन्हें वह चीज नहीं दिखा, इसीलिए वे प्रभु से ईर्ष्या करने लगे, वो प्रभु को धिक्कारने लगे, नकारने लगे। और प्रभु इस्राएल के ईश्वर जहां पर विराजते थे, यरूशलेम की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारा विनाश होगा। यह प्रभु की भविष्यवाणी है। इसके पहले भी यरूशलेम मंदिर का पतन हुआ था, 2 बार 3 बार पतन हुआ था, और लोगों ने उसे फिर से बनवाया था। लेकिन जब आखिरी बार पतन हुआ करीबन AD 50 के दौर पर, वह कभी पुनः निर्माण नहीं हुआ। यह प्रभु की भविष्यवाणी थी, तुम पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। अभी आज के इस पैसेज को हम अपने जीवन में कैसे लें? हमारे जीवन में कई बार प्रभु आते हैं, हमने कई बार वचन सुना है, हमने कई बार प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव किया है, कई बार प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं, प्रभु कई बार हमें सही राह भी दिखाते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है साइंस इज ग्रेटर, हमें लगता है मीडिया इज बेटर। कई वर्ष पहले एक
ट्रेन में एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने बहुत अंग्रेज बच्चे बैठे थे। वो बुढ़ा आदमी अपने हाथों में रोजरी लेकर प्रार्थना कर रहा था। ये बच्चे उस आदमी को बहुत चिढ़ाते हैं, बाबा आज भी आप रोजरी बोल रहे हो, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोगों की प्रथा है, ये सब बदल दो क्योंकि साइंस डेवलप्ड हुआ है। क्या आपने लुईस पास्टर का नाम सुना है? बुढ़ा आदमी ऐसा देखते बैठा जैसे कि उसने कभी नहीं सुना था। अरे साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है, उन्होंने कितने इन्वेंशंस किए हैं, तो आप अभी भी इस रोजरी को पकड़ कर बैठे। वो बुढ़ा आदमी पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लुईस पास्टर से मिलने जा रहे हैं, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। बुढ़ा आदमी बोला, सही, अच्छी बात है। ये लड़के पूरे रास्ते इस बूढ़े आदमी को चिढ़ाते बैठे। जब वह ट्रेन से उतरे, यह बूढ़े आदमी को उन्होंने और एक बात चिढ़ा कर कहा, बाबा जी आपका एड्रेस दीजिएगा। तो बाबा ने पूछा, क्यों? लड़कों ने कहा, हम जब लुईस पास्टर के पास जाएंगे वहाँ से अच्छे अच्छे बुक्स लेंगे और हम आपको पोस्ट कर देंगे, आप वो पढ़ना, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ईश्वर नहीं है। ये सब फालतू चीज़ें हैं। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा एड्रेस का कार्ड लेके दे दिया और वो चल पड़ा। वे लड़के उस एड्रेस के कार्ड को पढ़ते हैं और उसमें लिखा था लुईस पास्टर। प्यारे भाई और बहनों, साइंस कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, मीडिया कितनी भी तरक्की क्यों ना करे, ईश्वर ईश्वर है। वो हमारे जीवन में जब आता है हमें उसे जानना है, हमें उसे पहचानना है और उसे स्वीकार करना है। मृतक के लिए लोग रोते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति जिंदा हो लेकिन उसकी आत्मा मरी है तो प्रभु उसके लिए रोता है। दुनिया में वो चीज़ सबको नहीं दिखाई देती, केवल प्रभु को दिखाई देता है। इसलिए प्रभु कहता है, अगर तुम समझ पाते कि किन बातों पर तुम्हें शांति मिलती है तो कितना अच्छा होता। हम जीवन में खोज करते हैं शांति की, लेकिन प्रभु खुद हमें शांति प्रदान करता है। गलत चीज़ों से हटकर सही राह पर हम चले तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। आइए हम आज कोशिश करें, हमारे जीवन में जो जो चीज़ें गलत है उसे हटकर, कितना भी मीडिया और साइंस तरक्की कर ले, लेकिन ईश्वर ईश्वर है। वो हमारी आत्मा को देखता है, वो हमारी आत्मा के लिए तड़पता है, वो हमारे पास आना चाहता है। प्रभु का अंतिम वचन ये कहता है आज के पैसेज में, प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। ऐसा कभी ना हो हमारे जीवन में। प्रभु की आगमन की शुभ घड़ी हर एक मिनट में होता है। उसे हम जाने, उसे पहचाने और प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जीवित प्रभु, हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं कि जब आपने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर आए तो आप उनके सामने अग्नि के स्तंभ की तरह रात को और मेघ की तरह उनके साथ दिन में चलते थे प्रभु। उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से आपने बचाया प्रभु। हर शत्रु को उनके सामने हरा दिया प्रभु। यरदन की नदी को प्रभु जी आपने रोक दिया प्रभु जी। उसके बहाव को रोककर आपने इस्राएलियों को उसके ऊपर चलाया प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि आप हमारे जीवित ईश्वर हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए आज विशेष रूप से प्रभु जी,
जो टूटते जा रहे हैं प्रभु जी, Blessing. जो तनाव से भरे हुए हैं प्रभु जी, जिन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया है प्रभु जी, Yes, Lord. प्रभु जी इनके लिए प्रभु उनकी ताकत से वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन केवल आप ही उनको जोड़कर रख सकते हैं प्रभु जी। Jesus. परिवार को आप ही बचा सकते हो प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं एरिस और डॉटी के लिए प्रभु जी, Jesus. थॉमस बुथेल्लो और उनकी पत्नी रजीना के लिए प्रभु जी, Blessings. ओ प्रभु जी सबीना के लिए प्रभु जी, Blessings. इस समान उन सभी परिवारों के लिए जहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई हुआ है, Jesus. जहाँ पे तनाव है प्रभु जी, Jesus. सेपरेट रह रहे प्रभु जी, Yes, Lord. आपके प्रेम से उन्हें बांधे रखिए प्रभु जी। Jesus, in your ओ name. प्रभु आपने मलाकी के ग्रंथ में कहा है, Yes, Lord. मैं डिवोर्स से घृणा करता हूँ, Yes, आई Lord. हेट डिवोर्स। प्रभु ये आपका वचन है प्रभु जी, Yes, Lord. लेकिन प्रभु जी जब हम कमजोर होकर प्रभु जी इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, प्रभु आपके प्रेम से इन्हें बंधे रखिए प्रभु जी। Yes, Lord. हम उसी प्रकार लूसी के लिए और प्रकाश तिर्की के परिवार के लिए Blessings, प्रार्थना करते हैं। blessings. इन दोनों के परिवार में प्रभु जी आपकी आशीष और स्नेह हो प्रभु जी, Amen. आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी, Yes, Lord. जीवित उपस्थिति आप उनके परिवार में रखिए प्रभु जी, Jesus. ताकि उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। Amen. हम प्रार्थना करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने वाले हर वो भाई और बहन के लिए Yes, प्रभु जी, Lord. प्रभु जी जो बेरोजगार है प्रभु जी, Jesus, bless. विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आर्ची रेबेलो के लिए और Yes. सदानंद के लिए प्रभु जी, bless. उनके जीवन में आशीष हो प्रभु, Oh, Jesus, उनके in your जीवन में mighty सफलता name. हो प्रभु Yes. जी। प्रभु आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं Amen. पूजा हिवाले के लिए प्रभु जी, Yes, जो Lord. प्रेग्नेंट है, Oh, Jesus. लेकिन उनके बच्चे के सर में प्रभु नर्व के डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, Jesus, और उसी heal it. प्रकार टेसा के लिए भी प्रभु Oh, जी, Jesus. प्रभु जी इस प्रकार जो गर्भवती है और जिनके शिशु में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, Yes. उन सभी महिलाओं को समर्पित करते हैं, Jesus, उन सभी अनबॉर्न बेबीज को समर्पित Yes, करते हैं। Lord. आपके वचन भेजकर उन्हें चंगाई Amen. दीजिए प्रभु जी, और प्रभु आपके पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु Yes, जी, Lord. और वे पूर्ण रूप से चंगे हो जाए प्रभु जी, Yes, आपकी Lord. महिमा के लिए प्रभु जी। Amen. हम प्रार्थना करते हैं उन सभी कपल्स के लिए जो अबॉर्शन के लिए जा रहे हैं प्रभु Yes, जी, Lord. ओ प्रभु जी बच्चों को प्यार करने वाले प्रभु जी, Yes, Lord. हत्या मत करना ऐसा Amen. एक आज्ञा Amen. आपने दिया है प्रभु Yes. जी, लेकिन हम कमजोर है प्रभु जी। हमारे जीवन की अवस्था में अगर हमारे भाई बहन अबॉर्शन के लिए सोच रहे हैं, उनके सोच को बदल दीजिए प्रभु Yes, जी, Lord. और उस अनबॉर्न बेबीज को बचा लीजिए प्रभु जी। Amen. हम In your विशेष mighty प्रार्थना करते हैं प्रो लाइफ मोमेंट के लिए प्रभु Yes, जी, Lord. ओ प्रभु जी इस मोमेंट के द्वारा हजारों लाखों बच्चे बच जाए, इसके लिए हम Lord. आपकी Amen, स्तुति amen. करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी जीसस 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 जीसस, ओ प्रभु जीसस जीसस जीसस, हर प्रकार के डिवोर्स के जो भावना है परिवारों में से हट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की अशांति परिवारों में से हट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी हमारे परिवारों से हट जाए आपके नाम के सामर्थ्य से प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीसस 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 जीसस। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ प्रभु जी, जब आप जीवित थे
आपने लोगों को देखा, भीड़ को देखा और आपके मन में अनुकंपा हुई और आपने सभी रोगियों को चंगाई दी। Yes, Lord. प्रभु जी सुसमाचार हमें सिखाता है कि आप में से शक्ति निकलकर रोगियों को चंगाई देता था। आमीन। ओ प्रभु जी, आपकी इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी, विशेष रूप से अनस्तासिया एक्का के लिए और सलमा राजन के लिए प्रभु जी, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, प्रणीता पन्ना के लिए प्रभु जी, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अनुज कुमार के लिए प्रभु जी, जिनके ब्लड में इन्फेक्शंस है प्रभु जी। हम विशेष रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं सिंह कुशवाहा के लिए, मगदली के लिए, बेबी सिनारा के लिए और क्रिस्टोफर के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका वचन स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में आपने कहा, मैं वचन भेजकर उन्हें चंगाई दूंगा और उन्हें विपत्ति से बचाऊंगा। ओ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी समान इस समय नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर कोई वो रोगी अपने शरीर पर हाथ रखकर जो प्रार्थना कर रहा है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, इस परम प्रसाद में से शक्ति निकलकर उन्हें चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना, ईश्वर आराधना 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 आराधना। ओ वर्षिप हालेलुया मशीहा। थैंक यू जीसस, let there be mighty healing in the name of Jesus. Thank you Jesus 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 Jesus। आओ अभी, आओ अभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आज हम बताने आए हैं, आज हम हर वो रोगी जो इस क्षण परम प्रसाद पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, ओ प्रभु, उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगों को चंगाई दी। यह वचन का